अपना वो है बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस का मतलब ये है कि हमारे पास हिस्ट्री में एक साइंटिस्ट गुज़रे हैं, उनका नाम है बोहर। और इन बोहर ने एक रेडियस के लिए एक फ़ॉर्मूला पेश किया था और उस फ़ॉर्मूले की एक पूरी डेरिवेशन हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। और वो जो फ़ॉर्मूला है वो रेडियस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम उस फ़ॉर्मूले को पूरा ड्राइव करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी एटम का रेडियस निकाल सकते हैं बोहर्स फ़ॉर्मूले के थ्रू। तो उससे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास बीच में जब एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड में हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। इन एनर्जी लेवल्स को हम शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिट्स भी कहते हैं और एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है? और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है? इस तरह करके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पर मुसलसल सर्कुलर मोशन में होते हैं, यानी कि गोल गोल घूम रहे होते हैं। अब सर्कुलर मोशन के अंदर इनके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। एक तो होती है एफसी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें पता है कि हर घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे, हर सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स होती है जो कि उसे उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने पे मजबूर कर रही होती है। उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv²/r। और एक और फोर्स होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि यहाँ पर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस के अंदर हमने कूलम्स लॉ जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक और फोर्स पढ़ी थी दैट इज Fe, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो हमारे पास थी K Q1 Q2 r²। ठीक है? ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं जो कि हम इस डेरिवेशन में भी यूज करेंगे। द फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है? अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने के बाद कुछ लाइंस लिखनी होती हैं, उसके अंदर आपको ये बताना होता है कि हो क्या रहा है। तो उसके अंदर आपने यही बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है। इसके बाद आपने यहाँ से जो अपनी डेरिवेशन है वो स्टार्ट करनी है। तो डेरिवेशन जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे Fc=mv²/r, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही थी वो है Fe, दैट इज K Q1 Q2 / r²। ठीक है? इसके बाद हमें याद रखना है कि ये जो Q और Q है ना, ये दोनों चार्जेस होते हैं। ठीक है? Q1 भी और Q2 भी। लेकिन हमें पता है कि जब हमारे पास एक एटम है और उसके अराउंड में जो मूव कर रहा है वो कोई चार्ज भी है, मतलब चार्ज का मतलब वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे E। ठीक है? यानी कि हमें पता है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं E के, यानी कि इलेक्ट्रॉन के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज वी नो दैट Q1 = Q2 = E। ठीक है? अब हम इस Q1 और Q2 की जगह E लिख देंगे, लेकिन हम दो बार E लिखने के बजाय हम इसको E² लिख देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखते हैं Fe=KE²/r²। ठीक है? अब इसके बाद ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब हमें पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा होता है तो एक फोर्स तो ऐसी होती है जो कि उसे अंदर आने का बोल रही होती है, मतलब सर्कुलर फोर्स के अंदर मूव करने का बोल रही होती है, और वो फोर्स होती है Fc, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन एक फोर्स ऐसी भी होती है जो कि उसे कहती है कि बाहर चले जाओ। ठीक है? यानी कि सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाओ, वो हमारे पास होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये वाली फोर्स और बाहर निकलने वाली फोर्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो कि अंदर आने का बोल रही है और एक ऐसी फोर्स जो कि बाहर जाने का बोल रही है, ये दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो अंदर जाता है ना वो बाहर जाता है, वो इस तरह मूव करना शुरू हो जाता है। सेम इसी फिनोमेना के जरिए हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा शेल के अंदर। ठीक है? तो अब हम यहाँ पर इन दोनों के फॉर्मूलाज लिख देंगे, यानी कि Fc हमारे पास mv²/r है और Fe जो है हमारे पास वो ये है। तो इन दोनों की जगह पर हमने ये लिख देना है Fc = mv²/r,
और एफ ई हमारे पास है के ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। इसके बाद हमने क्या करना है वो देखते हैं। इसके बाद हमने कुछ कटिंग करनी है। कटिंग का मतलब है यहाँ पर भी ये आर स्क्वायर है, ठीक है, तो एक आर और ये वाले दो आर से एक आर कैंसिल हो गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाली के ऊपर। नेक्स्ट वाली के अंदर हमने एम वी स्क्वायर ऐसे ही लिखना है, यहाँ पर के ई स्क्वायर भी ऐसे ही लिखना है, और नीचे हमारे पास ये जो आर स्क्वायर था ना, यहाँ पर अब एक आर बचा है। ठीक है, अब ये वाला जो r है इसको हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाकर इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर। ठीक है, तो इस अब तरह वाला हमने सेम इस इक्वेशन को नेम कर देना है इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद से हमने अपनी इक्वेशन एक बिल्कुल नए फॉर्मूला से शुरू करनी है, और बोहर ने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर हमें एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला था। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला है ये हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ से हमने निकालना है इस वेलोसिटी यानी कि इस v का फॉर्मूला, और इस v के फॉर्मूले को हमने फिर इस v वाले के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, तो अब हमने इस v का निकालना है, तो इस v को हम यहीं छोड़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को इस तरफ ले आएंगे। एन एच बाई 2 पाई एम आर। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब इस v वाले फॉर्मूले को हमने इसके अंदर पुट करना है, तो हम लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये m ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह पर हमारे पास आ जाएगा एन एच बाय 2 पाई एम आर। ठीक है, और नीचे हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा क्योंकि एम वी स्क्वायर है यहाँ पर, और नीचे हमारे पास इसके आ जाएगा आर। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। अब हमने क्या काम करना है, हमने करना कुछ यूं है कि ये हमारे पास यहाँ पर आकर इस तरह भी लिखा जा सकता है कि जिस तरह हमारे पास ये है ना एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो हम इस वी स्क्वायर को बिल्कुल अलग कर दें, हमारे पास यहाँ हो एम ओवर आर और वी स्क्वायर अलग, तो हम इस तरह यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू इस तरह भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से एम और आर को अलग छोड़ दिया, एम अपॉन आर, फिर इसके बाद हमने मल्टीप्लाई लिखा, और ये वाली वैल्यू हमने इस तरह लिख दी एन एच बाय 2 पाई एम आर, और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को सबके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर देना है, और उसके बाद हमारी फॉर्म कुछ इस तरह बनेगी एम ओवर आर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 हो जाएगा, 4 पाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास लास्ट में बन गई है। और अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को काट देंगे, यानी कि इस वाले आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और इसके अलावा इस वाले एक एम से ये वाला एक एम कैंसिल हो रहा है, और फिर जितनी चीज़ें बचेंगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है कि इज इक्वल टू के इस वाले आर से हमने इस वाले आर को कैसे कैंसिल किया, तो ये वाला जो आर है ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, और जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये इस तरह आराम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने इसको यहाँ। अब इसके बाद हमारे पास जो बचा है वो ये चीज़ है, यानी कि के ई स्क्वायर 1/r स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर एम। अब इसके आगे हम कुछ ना कुछ करेंगे। सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के साथ लिख देंगे, बट यहाँ पर एक मिस्टेक है, और वो ये है कि यहाँ पर ये वाला आर नहीं आना था, क्योंकि हमने पीछे आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल कर दिया था।
इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे के ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको 1 से करेंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम और आर। ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बनी है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, और वो चीज़ ये है कि एज वी नो दैट कि ये जो k है इसकी वैल्यू हमारे पास है, ये एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये इस k की वैल्यू हो गई। k के बाद ई स्क्वायर मौजूद है, तो ई स्क्वायर लिखा हमने इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम आर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐसे ही लिख ली। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें कट रही हैं, जैसे कि ये 4 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, ये पाई है तो ये इस पाई की 2 कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक पाई रह जाएगा। तो जो चीज़ें बचेंगी फिर हम उनको लिखते हैं। यहाँ पर बचेगा हमारे पास ये जो ई स्क्वायर है, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे एक 1 होगा तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बेसिक्स होती है। इसके बाद हमने किया यहाँ पर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास बचा है सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम इस तरह बना सकते हैं, यूं करके इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचा है एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय, एक पाई बचा है और एक एम बचा है और एक आई बचा है। ठीक है, टोटल चीज़ें हमारे पास ये बची हैं। बट यहाँ पर अब हमने कुछ इस तरह का करना है, क्योंकि हम निकाल बहुत रेडियस रहे हैं, तो यहाँ से हमने इस रेडियस को उठा देना है। ये रेडियस हमें चाहिए और बाकी सारी चीज़ों को हम आगे पीछे करेंगे और उस तरह हम अपनी चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना इस फॉर्मूले को आगे पीछे करने के लिए हम इसको यहाँ डेरिवेशन में नहीं करेंगे, हम इसको अलग से रफ कॉलम में करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक चीज़ थी ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई पाई एम आर। ठीक है, यहाँ से इस आर को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस आर को यहाँ पर छोड़ दें, बाकी सबको इधर ले जाएं, यानी कि ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर आर डिनोमिनेटर में था, आप सबको उधर लेके गए तो आपने आर को ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं होता। ऊपर जब कुछ नहीं है तो 1 बचा और नीचे आर बचा, 1/r। अब यहाँ पर इसी तरह की इक्वेशन है, ऊपर हमारे पास ई स्क्वायर मौजूद है, नीचे हमारे पास एप्सिलॉन नॉट मौजूद है। अब होता कुछ यूं है कि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो इस तरफ आके वो डिवाइड में चली जाती है, और अगर इस तरफ वो मल्टीप्लाई में हो तो इस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाती है। तो अब हमें देखना है ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर यहाँ पर ऊपर जो है ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है एक दूसरे के साथ, यानी कि समझ लें न्यूमरेटर है। तो अब हम इन दोनों को डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो ये हमारे पास होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, और इस सारी चीज़ को हम ऊपर ले जाएंगे, पाए आर, सॉरी आर तो हमने वहीं छोड़ दिया था ना, पाए एम। ठीक है, बट करना ये है कि ये तो हमारे पास 1/r की वैल्यू है। अब हम इस r को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें तो r की वैल्यू चाहिए ना, यानी कि ये r ऊपर चला जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा। तो जब हमने एक तरफ को रेसिप्रोकल किया तो हमें इसको भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि नीचे वाली सारी चीज़ें ऊपर और ऊपर वाली सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ई स्क्वायर बाय एम। ये हमारा वो फाइनल फॉर्मूला है जो कि अब हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैसे रखेंगे वो अब हम इनको बता देते हैं। नाउ r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय ई स्क्वायर बाय एम। ठीक है, इस तरह की इसकी पूरी वैल्यू बन गई है। अब हम नेक्स्ट पे क्या चलेंगे, वहां चलते हैं, देखते हैं। अब आगे हमारे पास इस r वाले फॉर्मूले के अंदर ना इन सब की वैल्यूज पुट हो जाएंगी। ठीक है, अब इन सब की जो यूज है ना वो सब हमारे पास बुक के अंदर लिखी हुई है, बट यहाँ पर मैं लिख नहीं रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यूज लिखेंगे और बुक में हमारे दैट आंसर इज 5.29 एक्सपोनेंट -11 n स्क्वायर। ठीक है, ये है एक्सपोनेंट यानी कि 10, और फिर ये चीज़ बन गई।
कि ये हमारे पास है रेडियस। इसके अलावा n जो है ना हमारे पास, ये वाला n स्क्वायर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये n स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा है, तो इस n स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे अब 1। ठीक है, 1 की जगह हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल्स टू, जब इसकी जगह हम 1 पुट करेंगे 5.29 एक्सपोनेंट माइनस 11, 1 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो हमारे पास जाहिर सी बात है आंसर वैसा ही आएगा 5.29 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, मीटर, रेडियस को हमने मीटर में काउंट किया है इस तरह। और इसके अलावा अगर हम एक और यूनिट में इसको लिखना चाहें तो हम इसको कहेंगे 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग के अंदर भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और ये है हमारे पास रेडियस के 2 आंसर्स। यहाँ पर हमारी डेरिवेशन खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज।